दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि पता ही होगा कि अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, गुरु नानक जयंती सभी कोई लगातार आ रहे हैं, तो त्योहारों में मैं थोड़ा बिज़ी था। आज का जो वीडियो है वो वीडियो ये होने वाला है कि आप सभी को पता होगा कि हर कोई अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने वतन, अपने मुल्क से प्यार करता है और इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद के रूप में आपको खास करके 2 राज्य मिलेंगे। आप अगर कभी भी आउट ऑफ बिहार जाते हैं तो आपको बहुत ही एक रोचक तरह का अनुभूति होगा। आप गुजरात जाएंगे तो आपको बहुत ही प्राउड गुजराती मिलेंगे। आप वहाँ पे गुजरात के बारे में 2 शब्द भी अगर अपशब्द कहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ेगा। गुजराती लोग आपका कटाक्ष करेंगे और ऐसा तो कभी आप सोच नहीं सकते कि गुजराती लोग ही गुजरात के बारे में ख़राब बात बोलें, क्योंकि इसका 2 कारण है कि गुजरात वाकई में ख़राब नहीं है या फिर गुजराती लोग खराबी बताने से ज़्यादा बेहतर उस खराबी को ख़त्म करने में समझते हैं। लेकिन आप उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में चले जाएं, मराठी लोग बहुत ही प्राउड मराठी होते हैं। फिर आप तमिलनाडु चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, केरल चले जाएं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चले जाएं, या फिर आप उड़ीसा चले जाएं, बंगाल चले जाएं, हर जगह आपको बहुत ही प्राउड लोग मिलेंगे। लेकिन ये जो 2 एक्सेप्शन मैंने कहा है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ तक कि जो आज का झारखंड है, जो कि कभी बिहार राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर भी जो बिहारी लोग जो जा कर के बस गए हैं, जिनकी 2-3 पुश्तें बीत चुकी है झारखंड में रहते हुए, या फिर जो लोग पहले से ही झारखंड में रह रहे हैं, वो लोग तो अपने आप को झारखंडी मानते हैं, प्राउड झारखंडी मानते हैं। और कितने झारखंडी ऐसे भी हैं जो कि हमेशा बिहार से अपने राज्य झारखंड की तुलना करते रहते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर वो एयरपोर्ट्स की बात हो, लिटरेसी की बात हो, कोई भी चीज़ की बात हो। उत्तर प्रदेश और बिहार को एक्सेप्शन इसलिए रखा गया है, ये 2 राज्य आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ के खुद के लोग ही अपने राज्य को गाली देते हैं, अपने राज्य के लोगों को खराब बताते हैं, चोर बताते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतें करते हैं। आप कभी भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम जाइए, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग थोड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें राजनीति, पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए, चाहे वो भोजपुर का क्षेत्र हो, अवध का क्षेत्र हो, कन्नौज का क्षेत्र हो, या ब्रज का क्षेत्र हो, या फिर खड़ी बोली का क्षेत्र हो, या फिर रोहिलखंड का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो उत्तर प्रदेश में आप घूमें, आपको लोग यूपी की बुराई करते दिख जाएंगे। और ये ज़्यादातर आपको मिलेगा ईस्टर्न यूपी में। जैसे जैसे आप वेस्टर्न यूपी की ओर बढ़ेंगे, लोग उतना आपको यूपी के बारे में कम बात करते हुए मिलेंगे। लेकिन बिहार में तो ये भरा पड़ा है। बिहार में बिहारी लोग ही, गैर बिहारी जो हैं वो तो बिहार को खराब, भला, बुरा कहते ही हैं। लेकिन जो बिहारी लोग हैं, ख़ास करके निचले तबके के जो लोग हैं, वो आपको हमेशा बिहार की बुराई करते हुए नज़र आएंगे कि बिहार ऐसा है, बिहार में सरकार ख़राब है,
बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में ये है, बिहार में वो है। शिकायतें आपको बिहारी के बारे में बिहारी ही करते हुए मिलेंगे। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बिहारी हैं तो आपको पता ही होगी, लेकिन यदि आप बिहारी नहीं हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने राज्य को ख़राब कहने की जो हिम्मत है वो बिहारियों में कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ तक कि किसी 1, 2, 3, 4 लोगों के कारण पूरे राज्य को बदनाम करने की जो बात है ना, वो बिहारियों में बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। मैं भी एक बिहारी ही हूँ और बहुत ही गौरवान्वित बिहारी हूँ, और मैं यहाँ पे बिहार की बुराई नहीं कर रहा हूँ या फिर बिहारी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। एक वर्ग बिहार में ऐसा है जो कि बिहार के अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार प्रयासरत है, जो कि अपने राज्य का नाम ऊंचा करना चाहता है, जैसे कि अभी शुभम कुमार ने किया। और भी बहुत सारे बिहारी के बेटे बेटियों ने और बिहार के बेटी और बेटाओं ने बहुत ही गर्व से बिहार का नाम ऊंचा किया है। वहीं और दूसरा तबका है बिहार का, जो कि बिहार को लगातार गाली देने और बदनाम करने में लगा हुआ रहता है। हालांकि उनका भी कहना कुछ हद तक सही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पूरे बिहार या पूरे बिहारी समाज को तौला जाए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई आप कभी बिहार में जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं आप, वहाँ पे जब भी कोई बिहारी खास करके ऐसी बात करता है तो वहाँ पे वो अपने आप को एक्सक्लूड मान करके ये बात करता है, अरे बिहार में तो ऐसा ही है, बिहारी लोग तो ऐसा होबे करता है, बिहार में ऐसा है, बिहार वैसा है, बिहारी ऐसे हैं, बिहारी वैसे हैं। यहाँ पे वो अपने आप को एक्सक्लूड करके मानता है। एक एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब आप कभी ये कहते हैं कि ये समाज ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है, तो आप कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि क्या ज्ञान की बातें मैंने दी है। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते हैं ये बात बोलते समय। यदि आप ये बात मान कर बोलें, क्योंकि आप भी उस समाज में आ रहे हैं, उस दुनिया में आप भी आ रहे हैं। जब आप बिहार को या बिहारी को बदनाम कर रहे हैं तो आप भी उसके अंडर आ रहे हैं। जब आप ये भावना के साथ अगर ये बात बोलेंगे ना तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, जो लोग बिहार से बाहर कमाने खाने चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने चले जाते हैं, या फिर जो लोग बिहार से माइग्रेट करके दूसरे रीजन में चले जाते हैं, खास करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली और भी बाकी क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहाँ पर के लोग जो जाते हैं वो फिर अपने आप को बाकी के बिहारियों की तुलना से उच्च मानने लगते हैं। वो मानते हैं कि उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, और उसके बाद वो जो कहते हैं कि बिहार ऐसा है, बिहारी वैसा है, तो वो ये मानकर कहते हैं कि मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन ये एक उनकी छोटी मानसिकता है, और वहाँ पर जो ये बात मानकर बोल रहे हैं कि बिहार ऐसा है, बिहारी ऐसे होते हैं, ये सरासर गलत है। ये एक तरीके से वो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए बाकी के बिहार और बिहारियों को अपमानित करते हैं, और कई बार उनको उस तरीके से जवाब भी दिया जाता है। लेकिन बिहार का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि बिहार कैसा है, बिहारी कैसे हैं और बिहार किस राह पर है, क्या है नहीं है। उन्हें अपने कमाने खाने से मतलब है।
और जो यही जो बहुत बड़ा वर्ग है मज़दूरों का और भी जो वर्ग है कमाने खाने वालों का, यही सबसे बड़ा कारण है बिहार को एक बैकवर्ड या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट बनाने में। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भाई ये लोग तो दूसरे राज्यों से कमा कर पैसे भेजते हैं, तो ये इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस कैसे हो गया बिहार के लिए। देखिए बात वो नहीं है। अगर यही लोग कल को अगर अच्छे से इनको अगर अच्छी फैसिलिटी मिलती है, इनको सिखाया पढ़ाया जाता है, और अगर यही लोग कल को भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा करना बंद कर देते हैं, तो जो पलायन का दर है वो बिहार से कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, बिहार सरकार बहुत कुछ कर रही है, अन्य सरकारों की तुलना में कम कर रही है। लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार नहीं कहना उचित होगा, क्योंकि बिहार सरकार तो उस चीज़ पर निर्भर करती है कि किसकी सरकार है। जिसकी सरकार रहती है वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उसी के अनुसार से वो सरकार चलती है। तो डी फैक्टो में तो नीतीश सरकार या फिर लालू सरकार मायने रखता है। यही कारण है कि लोग, खास करके बिहारी लोग ही बिहार को, गैर बिहारी तो कहते ही हैं बिहार को ख़राब, झारखंडी लोग तो कहते ही हैं, उनके प्रतिक्रिया में बिहारी लोग भी झारखंडियों को ख़राब कहते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन बिहारी ही बिहार को ख़राब कहते हैं, यूपी वाले ही यूपी वालों को ख़राब कहते हैं। इसका कारण मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।